गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दी हुई आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका अनुवाद यदि हम इस तरीके से समझे तो हम इस वचन को ऐसे जान सकते हैं कि हम यदि अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर किसी और रिश्ते को ज्यादा उसका महत्व रखें, तो हम कभी भी परमेश्वर के सच्चे चेले नहीं कहलाए जा सकते। यानी कि परमेश्वर जो हमारा पहला प्रेम है, वो स्थान किसी और रिश्ते को हम नहीं दे सकते। कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर से ज्यादा किसी और रिश्ते को और ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर को 10 मिनट भी नहीं देते और कई लोगों से 2-2 घंटे फोन पे बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें क्या दिखाती है? बाइबल में सच्चे चेले जो देखने को मिलते हैं, वे लोगों को तो जब परमेश्वर ने बुलाहट दी, बाइबल ऐसा कहती है कि वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे वे लोग हो लिए और वही लोगों को प्रभु ने एक ऐसे प्रेरित बनाए ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो सके। मसीह जीवन में कीमत चुकानी पड़ती है और परमेश्वर कई बार हमें चेक भी करता है, हमारा टेस्ट भी लिया जाता है। जैसे बाइबल में उत्पत्ति 17 में इब्राहिम की परमेश्वर ने कसौटी की और परमेश्वर ने कहा, तेरा एक का एक बेटा जिससे तू प्रेम करता है, मैं जो जगह तुझे दिखाऊं वहां पर जाकर उसका बलिदान दे दे। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम निकल पड़ा और उसने अपने बेटे के बलिदान को देने के लिए कोई भी बातों को उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं करूं कि नहीं करूं, ऐसा भी उसने नहीं किया। उसने तो उस बात को करने के लिए पूरी तैयारी की और बाइबल कहता है कि आखिरी घड़ी में परमेश्वर ने उसे रोका और प्रभु ने उसे कहा कि अब मैं जानता हूं कि तू निश्चय ही मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जान लिया कि इब्राहिम मुझसे बढ़कर किसी और से प्रेम नहीं करता और प्रभु ने कहा कि अब मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष दूंगा। पहले तो प्रभु ने उसे आशीष की बात कही थी, लेकिन प्रभु ने अब उससे कहा आशीष के ऊपर आशीष। और हम जानते हैं कि प्रभु ने उसे बहुतायत से आशीष दी। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, दूसरी ओर हम यदि बाइबल में से देखें तो एली याजक, उसके दोनों बेटे होफनी और फिनहास जो परमेश्वर की नजर में बुरे लोग थे, लेकिन उनके गलत काम होने के बावजूद भी एली उनको इतना सीधा करने के लिए उनके पीछे नहीं काम कर रहा था। और परमेश्वर ने गुस्सा होकर एली से कहा कि तू मुझसे ज्यादा अपने दोनों बेटों का ज्यादा मान रखता है, उनको ज्यादा महत्व देता है। और परमेश्वर ने उस बात को लेकर उसका और उसके घराने का न्याय किया। परमेश्वर के लोग, हम उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया, उस सच्चे प्रेम से ज्यादा और किसी और कई प्रेम को हम महत्व दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया, उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया, हम उस प्रेम के आगे और कौन ऐसा बड़ा प्रेम है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा सच्चा प्रेम है? परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह हमारा सच्चा प्रेम है और हमें
हमेशा उससे ही अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर चलना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्ग के पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम हमेशा आपको प्रथम स्थान देकर चले और आपसे सच्चा प्रेम कर ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.